आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे किसने और किसे कहा कि बाप बेटा कांग्रेस में भी कर रहे ड्रामे, चुनाव बाद फिर बीजेपी का चोला पहनेंगे। फिर हम बात करेंगे रवि किशन ने को कहा कि केजरीवाल के दिमाग पर जेल जाने का असर है और योगी को लेकर क्या बयान दिया। फिर हम जानेंगे कांग्रेस के उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देने वाली बयान पर अमित शाह ने क्या कहा। साथ ही बात करेंगे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे यूपी में भाजपा का किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देने पर भूपेंद्र चौधरी क्या बोले। लेकिन उनसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमित शाह के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। मधुबनी में अमित शाह ने कहा गौहत्या करने वाले को उल्टा लटकाकर हम सीधा कर देंगे। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी पर कसा तंज, बोले मैं यही जन्मा, मुझसे बड़ा कोई मुंबई कर नहीं। पवन सिंह बोले मैं काराकाट से नामांकन वापस नहीं लूंगा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं जो बीजेपी कार्रवाई करेगी। तेज प्रताप यादव जेपी नड्डा को नहीं पहचान पाए, बीजेपी के रोड शो पर बोले पीएम आए चाहे उनके पिताजी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। गृह मंत्री ने संविधान बदलने को लेकर कहा कि इसे बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है, हम बस राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं। पुलिस को विभव की तलाश, 10 टीम में से 4 टीम विभव का लोकेशन पता लगा रही है। पीएम मोदी बोले बंगाल के बुआ बाहर से समर्थन दे रही हैं, सपा कांग्रेस के लिए वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, पर जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं। रांची में भाजपा नेता अरुण सिंह बोले झारखंड लैंड जिहाद का बहुत बड़ा केंद्र है, आलम इस्तीफा न दे तो बर्खास्त किए जाएंगे। सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता नंदूलाल माइती और देवव्रत पांडा के घर पहुंची। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र पर तंज कसा है। नैना ने कहा कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने के बाद भी बाप बेटा ड्रामे कर रहे हैं, कभी वो नाराज हो जाते हैं तो कभी वो कहते हैं कि हम जयप्रकाश का प्रचार करने के लिए तैयार हैं। नैना चौटाला ने कहा है कि इस चुनाव के बाद वीरेंद्र सिंह फिर से बीजेपी का चोला पहनने को तैयार जाएंगे। ब्रिजेंद्र सिंह को भाजपा ने सांसद बनाया, वीरेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया, मगर ब्रिजेंद्र सिंह क्षेत्र में लगातार नदारद रहे, उनकी सांसद निधि भी लैप्स हो गई। इतना ही नहीं, नैना ने कुलदीप बिश्नोई पर भी हमला बोला। नैना ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अगर आदमपुर को अपना गढ़ समझते हैं तो वो घर घर जाकर वोट क्यों मांगते हैं। लोकतंत्र में जनता की सब कुछ है, अगर गढ़ जैसी बात होती तो क्या वो वोट मांगने जाते, फिर वो घर बैठे ही जनता जितवा देती। आदमपुर उपचुनाव में भव्य ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर कोई गढ़ की बात करता है तो फिर वहाँ से सर्वसम्मति चुनाव होना है। मीडिया से बातचीत करते हुए नैना चौटाला ने कहा कि मेरा मुकाबला खुद से है, 4 प्रत्याशियों में से एक को जीतना है, वो कौन होगा यह जनता तय करेगी, पहले अनुमान लगाने से कुछ नहीं होता। नैना ने कहा कि मैं महिलाओं के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हूँ, महिलाओं को सशक्त करना ही मेरा मकसद है, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं उस पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ और महिला शक्ति ही मुझे जिताएगी। भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन एक बार फिर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बयान पर कहते हैं उनके दिमाग पर जेल जाने का असर हुआ है, न ऐसी भाजपा की सोच है, न ऐसा कुछ होने वाला है। सपा कैंडिडेट काजल निषाद को वह टक्कर नहीं मानते, कहते हैं जिसने कुछ काम किया हो उसी से मेरी टक्कर। जब मैं पहली बार सांसद बना तब लोगों ने कहा कि ये अब मुंबई चले जाएंगे, मैं यहीं रहा, मकान बनवाया, सेवा की, अब फिर चुनाव लड़ रहा हूँ। आगे बोले कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए अचानक जेल चला जाए तो उसके दिमाग पर असर जरूर पड़ेगा, इसलिए वो उल जलूल बयान दे रहे हैं। भाजपा एक मैच्योर पार्टी है, इस तरह की ना भाजपा की सोच है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। इनके पास कोई चुनावी मुद्दा तो है नहीं, ऐसे में बचकाने बयान दे रहे हैं। इन लोगों ने देश को बेवकूफ बनाया। अफ्रीका सिगुफा छोड़कर सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन इससे राजनीति की समझ नहीं आती। यही काम अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करती, यह सब विपक्ष की पॉलिटिक्स है। भाजपा सरकार में किसी योजना का फायदा धर्म जाति देखकर नहीं किया जाता है। मेरे पास रोजाना लोग मदद के लिए आते हैं, मैं तो उनके मदद करने से पहले धर्म जाति नहीं देखता।
हाल ही में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने अपने एक बयान में उत्तर बनाम दक्षिण के मुद्दे पर बात की और दक्षिण को अलग देश बताया। अब एक ताजा इंटरव्यू में अमित शाह ने केटी रामाराव के उस बयान पर तीखी टिप्पणी की और बीआरएस नेता के बयान को घोर आपत्तिजनक बताया। अमित शाह ने कहा, इस देश को फिर कभी नहीं बांटा जा सकता। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से दूरी बना ली। देश की जनता को कांग्रेस के एजेंडे के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई कहता है कि दक्षिण एक अलग देश है तो ये बेहद आपत्तिजनक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा दक्षिण के 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बीते हफ्ते अपने एक बयान में कहा था कि उत्तर भारत अपने आप में अलग देश है, यह एक अलग दुनिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह पूरी तरह से अलग है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह अलग देश है। मुझे लगता है कि यहाँ दक्षिण के मुकाबले अलग मुद्दे हैं, लोग अलग सोचते हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में विभा को नामजद आरोपी बनाया है। एफआईआर के मुताबिक स्वाति ने कहा कि विभा ने उनके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़े और पेट में लात भी मारी। स्वाति ने कहा है कि इस दौरान विभा ने उन्हें गालियां भी दी। मालीवाल ने बताया है कि अब पूरी घटना मुख्यमंत्री आवास में हुई। उन पर उस वक्त हमला किया गया जब वह केजरीवाल की ड्राइंग रूम में बैठी थी, जिस वक्त उन्हें पीटा जा रहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर के भीतर ही मौजूद थे। पुलिस ने विभा के खिलाफ आईपीसी धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल, 506 आपराधिक धमकी, 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना और 323 हमला करना के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वाति मालीवाल को रात को एम्स में मेडिकल परीक्षण के लिए भी ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि मालीवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह मुख्यमंत्री आवास से बाहर भागी और पुलिस को फोन किया। पुलिस को अपना बयान दर्ज कराने के बाद स्वाति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह भी लिखा कि उस दिन मेरे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि मैं दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसा कर रही हूँ, भगवान उन्हें भी खुश रखे। मालीवाल ने भाजपा से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल मुरादाबाद से जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू करने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं कि भ्रम, झूठ और भ्रष्टाचार कांग्रेस सपा गठबंधन की पहचान है। जनता विपक्ष के दुष्प्रचार में आने वाली नहीं है। वह कहते हैं कि मुसलमानों को टिकट न देना भाजपा की चुनावी रणनीति है, लेकिन हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। चौधरी दावे से कहते हैं कि भाजपा न संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ होने देगी और न ही कांग्रेस को धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने देगी। मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि अब की 400 पार करते हुए एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अखिलेश इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। संगठन में निचले स्तर तक की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह सकता हूं कि परिणाम हमारे अनुकूल है। अखिलेश को 4 जून का इंतजार करना चाहिए। सपा की सरकार में जिस तरह की गुंडागर्दी, अराजकता, महिलाओं को प्रति अत्याचार, भ्रष्टाचार था, उसे उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। मुलायम और अखिलेश के नेतृत्व वाली सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। बिजली आपूर्ति में वीआईपी कल्चर था, जिसे खत्म कर योगी सरकार सभी को भरपूर बिजली दे रही। योगी की कानून व्यवस्था के मॉडल की सर्वत्र चर्चा है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन का तो खाता खोलते नहीं दिख रहा है।